अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक ले जाना, ये तो हर किसी का सपना होता है ना। पर कभी सोचा है कि ये काम कितना मुश्किल भी हो सकता है? तो आज हम इसी एक्साइटिंग सफर के बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर कैसे किसी भी प्रोडक्ट को एक नए देश में सुपरहिट बनाया जा सकता है। चलिए फिर इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना जो बड़ी बड़ी कंपनियों की भी नींद उड़ा देता है। आखिर होता क्या है कि एक देश में जो प्रोडक्ट धूम मचा रहा होता है वो दूसरे देश की गलियों में जाकर गुमनाम हो जाता है। वजह कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। असल में ये एक ऐसी आम सी गलती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और वो गलती है लोकलाइजेशन को सिर्फ ट्रांसलेशन का एक हिस्सा मान लेना। देखिए, सफलता का असली मंत्र सिर्फ शब्दों का अनुवाद करना नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को उस जगह के रंग में रंग देना है। मतलब सोच कर देखिए, ये सिर्फ भाषा बदलने जैसा नहीं है, ये तो अपने प्रोडक्ट को वहाँ के कल्चर का एक हिस्सा बनाने जैसा है। तो इस सफर में हम 4 जरूरी पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम भाषा और संस्कृति के महत्व को समझेंगे। फिर स्थानीय कानूनों की जो भूल भुलैया है उसे सुलझाएंगे। इसके बाद हम वहाँ के ग्राहकों की आदतों को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इन सारी कोशिशों की सफलता को मापा कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से। किसी नए बाजार में घुसने के लिए भाषा और संस्कृति ही आपके प्रोडक्ट के पासपोर्ट पर लगने वाली पहली मोहर की तरह है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन के बीच का फर्क। ट्रांसलेशन का सीधा सा मतलब है शब्दों को एक भाषा से दूसरी में बदल देना, जैसे मान लीजिए वेबसाइट का टेक्स्ट। लेकिन ट्रांसक्रिएशन ये बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है आपके मैसेज की आत्मा को पकड़ना, ताकि मार्केटिंग का जो असर ओरिजिनल लैंग्वेज में था, ठीक वही असर दूसरी लैंग्वेज में भी हो। कह सकते हैं कि ये कला और विज्ञान का एक खूबसूरत मेल है। और हाँ, बात सिर्फ शब्दों तक ही नहीं रुकती। कामयाबी के लिए प्रोडक्ट को वहाँ की संस्कृति में ढालना पड़ता है। इसका मतलब है वहाँ के रीति रिवाजों का सम्मान करना, रंगों और तस्वीरों का सही चुनाव करना, अपनी मार्केटिंग को वहाँ के त्योहारों से जोड़ना और कभी-कभी तो प्रोडक्ट के डिज़ाइन में भी बदलाव करना पड़ता है ताकि वो वहाँ के लोगों को अपना सा लगे। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम बाजार में एंट्री की उन ऑफिशियल ज़रूरतों को समझेंगे जिन्हें नज़रअंदाज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी वहाँ के स्थानीय कानून और नियम। ये चेकलिस्ट देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। क्या प्रोडक्ट वहाँ के लोकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है? डेटा प्राइवेसी के जो नियम हैं, क्या उनका पालन हो रहा है? जो विज्ञापन है, क्या वो वहाँ के गाइडलाइंस के हिसाब से हैं? और हाँ, टैक्स से जुड़े सारे नियम कानून पूरे किए गए हैं या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हाँ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही ये भी पक्का करना होगा कि कस्टमर आसानी से पेमेंट कर सकें, अपनी ही करेंसी में कीमत देख सकें और उन्हें उनका ऑर्डर टाइम पर और सही सलामत मिल जाए। ये छोटी छोटी बातें ही कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतरीन बना देती हैं। अब आते हैं तीसरे और बेहद दिलचस्प पड़ाव पर, अपने ग्राहक को गहराई से समझना। यहाँ हम सिर्फ उनकी जुबान ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार की भाषा बोलना भी सीखेंगे। जैसा कि यह चार्ट दिखा रहा है, एक लोकल कस्टमर को समझने के कई पहलू होते हैं। वो खरीदते कैसे हैं, कीमत को लेकर कितने सेंसिटिव हैं, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इन सभी सवालों के जवाब ही आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सही दिशा देंगे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। देखिए, प्लान बनाना और उसे लागू करना तो एक बात है, पर यह पता कैसे चलेगा कि हमारी मेहनत रंग ला भी रही है या नहीं? यहीं पर मेजरमेंट का रोल आता है। एक कामयाब लोकलाइजेशन स्ट्रैटेजी को हमेशा स्टेप्स में लागू किया जाता है। पहले भाषा और कंटेंट पर काम होता है, फिर कानूनी ढांचा तैयार किया जाता है और आखिर में बाजार में छोटे लेवल पर टेस्टिंग करके ग्राहकों से फीडबैक लिया जाता है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सफलता कोई तुक्का नहीं होती। इसे बिल्कुल साफ साफ बताए गए प्रदर्शन संकेतकों यानी KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से मापा जाता है। तो हमारा पहला KPI है लोकल एंगेजमेंट रेट। इसका सीधा मतलब है कि हम ये देखते हैं कि वहाँ के लोग सच में हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ रहे हैं या नहीं। क्या वो ऐप पर ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं या वेबसाइट पर बार बार आ रहे हैं? ये नंबर हमें बताता है कि प्रोडक्ट लोगों को कितना पसंद आ रहा है। और दूसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी KPI है, कन्वर्जन रेट।
सीधी सी बात है, क्या हमारी सारी मेहनत रंग ला रही है? क्या लोकलाइजेशन के बाद ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या हमारी सर्विस के लिए साइन अप कर रहे हैं? ये वो आंकड़ा है जो सीधे सीधे हमारी कमाई से जुड़ा है और यही दिखाता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना सक्सेसफुल रहा। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल स्टेज पर ले जाना चाहता है। क्या हर छोटी बड़ी तैयारी पूरी है? क्योंकि ग्लोबल सफलता इन्हीं तैयारियों की नींव पर टिकी होती है।